हेलो हाय। तो कैसे आप लोग? आइए, आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे पास आया हुआ एक सैमसंग का A13 का फ़ोन है। इसकी हालत देख सकते हैं आप, इसकी हालत क्या हो चुकी है फ़ोन की। ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, तो पूरी तरह से हम इसको नया कर देंगे। आगे से नया करेंगे, पीछे से नया नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाले का बजट नहीं है इतना कि बैक साइड का भी चेंज करें। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। हम फ्रंट का रिपेयर कर देते हैं अच्छे से इसको। और आइए हम इसे ओपन करते हैं। पीछे का ढक्कन हम संभाल के ओपन करेंगे और ज़्यादा ना टूटे। कुछ तो निकल के उड़ा है गाइस। अरे बाप रे, बहुत मेन चीज़ निकल के उड़ गई है यहाँ इसमें से। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से देखिए, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या उड़ के गया है नीचे। नीचे एक्चुअली बहुत कचरा है, बहुत फैलाया हुआ है, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कैसा है कि इसकी बॉडी भी डैमेज है यहाँ से, और वो लगाना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं लगाएंगे हम तो बटन काम ही नहीं करेगा इसका। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है दोस्तों। चलिए, हमारा नसीब बहुत अच्छा है कि जो मिल गया। आप देख सकते हैं ये चीज़ है, ये चीज़ आपको बताऊंगा मैं कहाँ लगेगा। वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको सब दिखाया जाएगा क्या कहाँ यूज़ होता है, क्या कहाँ नहीं यूज़ होता है। हम सबसे पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं। आज मैं कुछ 8 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा था। पर आज एक वीडियो सोचा अपलोड कर देता हूँ, ताकि यूट्यूब वाले को भी ना लगे कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ। पूरी हर एक चीज़ निकालनी पड़ेगी मुझे इसमें से। चलो हम इसके साथ ही बाहर निकाल लेते हैं। हम स्क्रू सारे साइड में कर देंगे। और ये है हमारा इसका फ्रेम है और इसका डिस्प्ले है। तो चलिए, हमने डिस्प्ले को तो चिपका दिया है। अब एक बार फ्रेम में लगा के चेक कर लेते हैं
यही है कि कुछ और भी भेज दे। या कभी कभी होता है कि हम कुछ मंगाते कुछ है और सामने वाला हमको भेज कुछ देता है। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल यही लग रहा है, मदरबोर्ड लगाने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हम वाइब्रेटर को बाहर निकालते हैं। वाइब्रेटर निकाल लिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब रिस्क का काम है इसका रिंगर निकालना। इसका रिंगर निकालना बहुत ज़्यादा ही रिस्क का काम है, क्योंकि देखो अभी से ये फटने लग गया। ऐसा रहता है कि मतलब अगर हम प्रॉपर नहीं निकाले, हाँ, तो ये हिस्सा खुल जाता है, ये हिस्सा खुल जाता है और आवाज़ फटने लगती है। चलिए हम ये भी निकाल लेते हैं इसका। चलो, भगवान की कृपा से एकदम परफेक्टली निकल गया ये। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे से निकल जाएगा, पर निकल गया। तो हम इसे एकदम वैसे ही लगा भी देते जैसे निकला है। चलिए, लग भी गया एकदम बढ़िया तरीके से। और हम इसे अब, चलिए सही है। तो हमने अब आती है बारी चार्जिंग पट्टी की। चलिए, हमने चार्जिंग पट्टी भी ऐड कर दिया इसमें। और नेटवर्क का नेटवर्क की पट्टी भी हम निकाल लेते। और नेटवर्क की पट्टी निकाल के हम नेटवर्क की पट्टी इसमें लगा भी देते हैं। नेटवर्क की पट्टी हमने लगा दिया। अब इसे बॉडी में एडजस्ट भी कर देते हैं, ताकि हमारा पीछे का ढक्कन पैक करने से अच्छे से बैठ सके। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर अच्छे से ना पैक करो, थोड़ा भी बाहर रहता है तो बैठता नहीं है। तो चलिए, अब हम इसका नीचे का पूरा स्क्रू टाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये हिस्सा तो लग ही गया है। ये हिस्सा तो हमने पूरा खाली कर दिया है। तो हम इसे स्क्रू अच्छे से लगा देते हैं। मेन जगह हम स्क्रू लगा देते हैं। उसके बाद फिर बाकी के बचे हुए स्क्रू बाद में लगाएंगे। हमने मेन स्क्रू लगा दिया है मेन जगह। अब इसकी बारी आती है ऊपर के हिस्से की। ऊपर की स्क्रू की बारी आती है, तो हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं, हमने स्पीकर है, ये एयर स्पीकर। क्या चीज हो जाएगा? क्या हुआ? ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा टाइम में देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। अभी देता हूँ थोड़ा टाइम में।
स्पीकर से कम नहीं है ये, इसकी भी जाली देखो खुल गई थी। चलिए हमने पैक कर दिया जाली के साथ में ही। बाद में देखते हैं कि कस्टमर क्या बोलता है। अगर आवाज़ ब्रेक होने लगी तो भाई हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फट जाता है तो आवाज़ फटने लगती है। सबसे ज़्यादा टेंशन की बात क्या होती है, यही सब होता है। अगर हम ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं और इसे फटाफट खोलने लगे और ध्यान नहीं दिए तो स्पीकर 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। हमको लगता है कि वही निकल रहा है, लेकिन सिर्फ खाली ऊपर का हिस्सा निकलता है। तो उससे आवाज़ जो है गाने की भी फटने लगती है, चाहे हम रिंगर निकाल रहे या फिर चाहे एयर स्पीकर निकाल रहे, तो दोनों का सेम ही होता है। यही 2 चीज़ रिस्की रहता है, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो रिस्की है। बाकी तुम एकदम आराम से खोल के पूरा प्रॉपरली रिटर्न पैक कर सकते हो एक। अरे बाप रे, लो देखे, आप देख सकते हैं कि हमारा स्पीकर भी गिर गया। मैंने लगाया था यहाँ पे, पर लग रहा है अच्छा गिरा नहीं है, उसी में चिपक गया था, मदरबोर्ड के लोखंड में चिपक गया था। यहाँ पे चिपक गया था। मैं तो डर ही गया यार, मैं बोला यार अब भी नीचे से कैसे तो वो चीज़ मिली है, अब इसे कैसे ढूंढूं, क्योंकि ज़मीन पे बहुत कचरा फैलाया हुआ है। और अभी कैसा है कि मार्केट से माल लाया हुआ है हमारे दुकान में, तो वो लगाया नहीं गया है, उसको सेटअप नहीं किया गया है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस वजह से दुकान की साफ़ सफाई रुकी हुई है। अब कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिर जा रहा है तो सीधा फिर जान गले में आ जा रही है कि यार ढूंढेंगे कैसा। तो अब आती है सबसे लास्ट में बैटरी की बारी, और बैटरी निकालना भाई खाने का काम नहीं है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा बैटरी आग फेंक देती है। चलिए भगवान की कृपा से ये भी बढ़िया से निकल गया है। आज तो सारे काम एकदम बढ़िया से हो जा रहे हैं। बैटरी की स्ट्रिप भी मैंने लगा दिया है। अब बात है डिस्प्ले की स्ट्रिप की। हम डिस्प्ले की स्ट्रिप भी लगा के हमने डिस्प्ले की स्ट्रिप भी एकदम बढ़िया से लगा दिया है। यहाँ कॉर्नर पे एक स्क्रू लगा हुआ था, तो हम वो स्क्रू को भी टाइट कर देते कि हमारा मदरबोर्ड यहाँ वहाँ ना जाए। तो चलिए हमने एकदम अच्छे से सब पैक कर दिया है। अब बारी आती है पीछे के ढक्कन की। पीछे का ढक्कन भी हमारा एकदम अच्छे से पैक हो गया है। तो अब सारे स्क्रू लगा देते। स्क्रू थोड़े से जाड़े होते हैं, इसके जो होल होते हैं बहुत टाइट होते हैं। स्क्रू के जो होल होते हैं बहुत टाइट होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से घुमाना पड़ता है, नहीं तो स्क्रू ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब टेढ़े लग जाते हैं या पूरी तरह से अंदर घुसते नहीं हैं। चलिए तो ऑलमोस्ट हमारे सारे स्क्रू लग चुके हैं।
नीचे भी हम थोड़े लगा देते हैं ताकि हमारे रिंगर उंगर से आवाज़ एकदम बढ़िया आए। चलिए नीचे का हिस्सा भी पैक हो चुका है। अब बारी आती है बैक ढक्कन की। तो हम इसका सिम ट्रे बाहर निकाल लेते हैं। सिम ट्रे निकाल के बाहर रख लिए। सिम ट्रे के साथ साथ सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड भी है कस्टमर का। तो ये हिस्सा हमने लगा दिया। फ़ोन के अंदर का सबसे मेन हिस्सा है। इसके बिना तो कुछ भी कर लो फ़ोन चालू ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी टूट गई है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा, अब देखिए हमारा बटन इसके बिना प्रेस ही नहीं होता था अगर ये ना होता तो हम इसे भी लगा देते। तो हमने इसके कैमरे का लेंस भी लगा दिया है। कैमरे का लेंस भी लग गया है। तो इसे हम पैक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं ब्लेड से, नहीं तो बॉडी बैठने में दिक्कत होगी। हाँ बढ़िया बढ़िया। 8 बजे तक, हाँ सामने ही आएंगे। थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं इसकी बॉडी को, तो बैठने में दिक्कत हो जाएगा। जैसा कि हमने एकदम संभाल के पैक करना इसे, नहीं तो कैसा होता है कि हम डिस्प्ले के साइड में ज़्यादा दबाव देते और डिस्प्ले हमारा टूट जाता है। तो चलिए हमने तो पूरी तरह से पैक कर दिया। अब फाइनली हम चालू करते हैं इसे। तो गाइस हमारा फ़ोन तो चालू हो चुका है। अब हम सिम ट्रे भी डाल देते हैं अंदर। बहुत टाइट से जा रहा है, नहीं जा रहा है, देख भी गया। तो हम इसके यहाँ एक स्क्रू, एक रबड़ लगा देते हैं। क्या भाई, क्या मॉडल है ये? कौन सा मॉडल है? P3X। इसका डिस्प्ले कम से कम आपके लिए 1300 रुपये तक का जाएगा। अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटी अच्छी रहेगी डिस्प्ले की। अरे क्वालिटी भी तो अच्छी बता रहा हूँ भाई, पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्वालिटी नहीं देख रहे हो। सब कुछ जितना भी आइटम है सब रहेगा, सब रहेगा। कम नहीं होगा भाई, एकदम रिजनेबल बोला हूँ। ऊपर ये अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगा दूंगा मैं। हाँ लगा दूंगा मैं अपने पैसे का। नहीं हो पाएगा। ये लो उससे कम में नहीं हो पाएगा भाई। कुछ नहीं दिखेगा यार, वो भी देख लेंगे। अरे भाई 1300 बोला हूँ मैं, 1300। अरे भाई इतना प्रॉब्लम तुम बता रहे हो, मैं उसका सबका पैसा बोल ही नहीं रहा हूँ तुमको। वो सब बोला कि तुम बोले आवाज़ कम कर, देख लो ग्लास भी लगा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे रहेगा, ग्लास तुमको डालना पड़ता भाई। 100 रुपये का ग्लास आता है इसका।
8 बजे तक आओ। हाँ अरे यार क्यों यार, मैं देखो बेकार क्वालिटी का डाल दूंगा, फिर बाद में बोलना मत। फिर अब 100 रुपए के लिए आप इतना वो कर रहे हो यार। अरे अच्छी चीज का पैसा बोला, पहचान रहा हूँ मैं। अरे मैं पहचान रहा हूँ भाई, 150 रुपए में क्वालिटी खराब हो जाती है, समझ रहे हो आप। खाली 150 रुपए की क्वालिटी की वजह से ना क्वालिटी खराब हो जाती है। और 100 रुपए आप पान गुटखा खा के थूक दोगे। अच्छी जगह खर्चा करो यार, ताकि कुछ चीज थोड़ा दिन चले थोड़ा बढ़िया से। मोबाइल चालू है ना? चलिए आ जाइए, 8-9 बजे 8 बजे तक आ जाइए। अरे डायरेक्ट आ जाइए, 8 बजे लेके जाइए। तो देख सकते हैं आपकी फ़ोन तो हमारा रेडी हो चुका है एकदम परफेक्टली। आवाज़ इसका बढ़ा देते हम, ज़रा आवाज़ ज़्यादा कर देते। दीजिए, इसमें लॉक लगा हुआ है गाइस, तो हम काम सक्सेसफुली हो गया। और हमने फ्रेम वगैरह भी चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं एकदम फ़ोन को आगे से एकदम बढ़िया बना दिए। ये देख सकते हैं, ये था और हमने ये कर दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे पास भगवान की कृपा से एक और अच्छा काम आ गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखता हूँ। चलिए बाय।